गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईवीएस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चंस जो कि करने के बाद आप लोगों को ईवीएस का जो बेस है वो मजबूत होगा। इससे पहले हम लोग 5 क्वेश्चंस को किए थे एग्जाम ओरिएंटेड से रिलेटेड पार्ट 2 के तौर पे। तो आज हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं 6th नंबर क्वेश्चन से द इन्वायरमेंट इसेंशियली कंसिस्ट ऑफ, जो इन्वायरमेंट है ये इसेंशियली कंसिस्ट है किस पे। ऑप्शन नंबर 1 only biotic components, option number B only abiotic components, option number C both biotic and abiotic components, option number D none of these। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C both biotic and abiotic components। क्वेश्चन नंबर 7 अर्थ इज अ लाइफ सस्टेनिंग हैबिटेट बिकॉज द क्रिटिकल बैलेंसेस एंड द इंटरेक्शंस अमोंग द मैनी फैक्टर्स। यानी अर्थ क्या है, एक लाइफ सस्टेनिंग जहाँ पे जिंदगी बसती है क्योंकि यहाँ पे कुछ क्रिटिकल बैलेंसेस जो कि इंटरेक्ट करता है बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है, तो राइट आंसर को ही हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इंक्लूडिंग बायोटिक, यानी जैसे ही इन्वायरमेंट हैबिटेट का बात आएगा तो इसमें इंक्लूडिंग बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 लिटरली स्पीकिंग द टर्म इन्वायरमेंट मीन्स, यानी जो जनरली तौर पे जो इन्वायरमेंट टर्म कहा जाता है मेन इसका मीनिंग क्या होता है, तो सराउंडिंग्स, यानी एक पर्सन या एक इंडिविजुअल या हैबिटेट जहाँ पे रहता है उसके आसपास की सब कुछ को ही, सब चीज़ को इन्वायरमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट, इम्पोर्टेंस क्या है इन्वायरमेंट का, तो इसका जो अहमियत है समझ में आता है एंशिएंट इंडिया में। तो वाज रिकॉग्नाइज इन एंशिएंट इंडिया। लाइफ इज, व्हाट इज लाइफ। क्वेश्चन नंबर 10 तो लाइफ इज क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और लाइफ इज अ डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट, यानी ज़मीन पे जितनी सारी चीज़ के अंदर जान है, रूह है, वो सब डिपेंड है इन्वायरमेंट के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है, वेयर इनकरेज इन एंशिएंट इंडिया। ओके, इसका यानी एंशिएंट इंडियन के देखने के बाद हम लोग को एनकरेज मिलता है कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज़ किया जाए और कैसे उन लोग को प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए। 12 नंबर क्वेश्चन फॉर द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बोथ ह्यूमन एंड नेचर आर रिस्पॉन्सिबल। ओके, इन्वायरमेंट का जो प्रॉब्लम है इसमें ह्यूमन और नेचर दोनों रिस्पॉन्सिबल है, बट ह्यूमन ज़्यादा है। 13 नंबर क्वेश्चन द मोस्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स आर, ये दोनों होता है बोथ मैन मेड एंड नेचुरल, लेकिन इसमें मैक्सिमम जो चांसेस है मैन मेड। भोपाल गैस ट्रेजिडी वाज ड्यू टू, तो जो भोपाल जो गैस ट्रेजिडी हुआ था ये केमिकल पॉल्यूशंस ऑफ द इन्वायरमेंट, MIC गैस जो ब्लस्ट हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस ट्रेजिडी was happened on, the right answer 3rd December 1984। Questions of 15 भोपाल गैस ट्रेजिडी was due to leakage, जैसे बताया गया ऑप्शन नंबर डी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। 16 नंबर क्वेश्चंस चेरनोबिल डिजास्टर was due to, यानी चेरनोबिल जो एक यूक्रेन में एक जगह है उसका नाम है चेरनोबिल, ये हुआ था किस लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी due to an accident while an experiment was going on in the atomic plants at Chernobyl in Russia। अभी यूक्रेन में है, पहले रसिया में था। For sustainable economic development, sustainable economic development है क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी different environmental factors should be taken into the considerations। 18 number questions the major crisis which is modern day civilizations faces today is, यानी जो ज़्यादातर जो क्राइसिस हो रही है मॉडर्न डेज में सिविलाइजेशन जो फेसेस कर रही है क्या चीज़, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस, इन्वायरमेंट की अंधाधुन बेतहाशा इस्तेमाल। 19 नंबर क्वेश्चन द रिसेंट चेंजेस इन क्लाइमेट इज ड्यू टू, जो रिसेंट जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इसका मेन रीजन्स क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस। ओके, डिफरेंट टाइप के जो पॉल्यूशन से एयर हो, वाटर हो, साउंड हो, एवरीथिंग।
20 number questions, industrial revolutions is responsible for environmental pollutions and climate change. Okay, जो इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशंस है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये क्या है? तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट शुड बी मेड कंपल्सरी स्टार्टिंग अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स. ओके, ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए कंपल्सरी कर देना चाहिए शुरू में. रैपिड अर्बनाइजेशंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस, ये क्या हो रहा है? रैपिड अर्बनाइजेशंस और इंडस्ट्रियलाइजेशंस, यानी बहुत तेज़ी से शहरों को बसाया जा रहा है और फैक्ट्री कायम की जा रही है. ये क्या है? लीड्स टू इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस को लीड कर रहा है. 23 नंबर क्वेश्चंस, द फॉर्मिडेबल थ्रेट टू द इकोनॉमिक क्वालिटी ऑफ द लाइफ एंड फ्यूचर ऑफ द इन्वायरमेंटल इज, यानी क्या है? एक धमकी है इकोनॉमिक क्वालिटी और अपने लाइफ को, फ्यूचर को सेव करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए. राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. ओके, ऑप्शन देख लेते हैं. सॉरी, तो राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, चेंज इन अर्थ क्लाइमेट्स, इसके अलावा है एक्सप्लोरेशंस एक्सपल्शंस ऑफ द ह्यूमन पॉल्यूशंस एंड ऑल ऑफ दीज. लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एन एक्सेसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट कंसिडरेशंस ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंटल मेनी कॉज. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी. यानी ज़्यादा जो एक्सेसिव जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है बगैर कोई कंसिडरेशंस के, बगैर किसी को ख्याल रखते हुए, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर? तो डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज, कमी हो रही है, गिरावट हो रही है. इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशंस, इन्वायरमेंट बेतहाशा बर्बाद हो रहा है. ऑफ इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स इन फ्यूचर, और इन सबों का जो रीजन है या फ्यूचर में जो होगा इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज को देखेंगे. अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर लेटेस्ट अपडेट के लिए. ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और दूसरों को शेयर भी करें. और ये वीडियो, ये PDF अगर चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स.